हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल आईडी एजू वर्ल्ड पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फाइनल डेट है वो आ चुकी है और कहीं ना कहीं आप सभी लोगों की जो तैयारी है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही होगी। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी उनका जो मैथ वाला पोर्शन है, उनका जो गणित वाला पोर्शन है, वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ डाउट भी होगा। तो बच्चों, आप सभी लोगों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों के जो भी डाउट्स होंगे मैथ वाले, वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। और बच्चों, ये जो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर क्या दे रहा है। यदि x का 10 सही 1/2% बराबर 42 है तो x का मान क्या होगा। यानी कि x का 10 होल 1/2% इज इक्वल टू 42 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बेटा सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x का 10 सही 1/2% कितना दिया गया है, 42 दिया गया है, यानी कि 42 दिया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ जो का लिखा हुआ है ना, का, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और इसको हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लो प्रॉपर फ्रैक्शन में। 10 2 जा 20 और 1 21/2। और ये जो परसेंटेज का साइन है ना, ये परसेंटेज का साइन, ये परसेंटेज का जब साइन हटता है तो 100 लग जाता है नीचे, लेकिन नीचे पहले से ही यहाँ पे 2 था तो 2 के साथ में 100 मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। क्लियर। ये अपना आ गया बेटा यहाँ पे 42। 21 से 42 हम अगर कैंसिल करते हैं तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, x, नीचे कितना हो जाएगा 200 और इक्वल 2 मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई बेटा 400। ठीक है, हमारा ए वाला ऑप्शन यानी कि जो का वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 400 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट 100 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 50 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 और ये लीनियर ब्रैकेट लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, इस तरह से बेटा हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। ये जो देख रहे हो ना, संख्या के ऊपर जो लाइन लगी हुई है, लाइन पड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं लीनियर ब्रैकेट। तो बोर्ड मास का रूल क्या होता है, बोर्ड मास का रूल बेटा होता है कि सबसे पहले हम लोग लीनियर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। क्लियर। यहाँ पे ये 10 मल्टीप्लाई 10 एज इट इज रहने दीजिए, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 100 माइनस, देखो 3 10 जा कितना हो जाएगा 30 और प्लस 50 कितना हुआ 50 और 30 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना। तो मैंने यहाँ पे 80 लिख लिया। अब 10 × 10 फिर से एज इट इज रहने दिया मैंने। यहाँ 400 डिवाइड 100 में से बेटा अगर 80 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 10 10 जा कितना हो गया 100 हो गया, प्लस 20 का जब 400 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20 का 400 में डिवाइड करोगे तो 20 ही आएगा। ठीक है, और 100 में जब 20 को ऐड कर देंगे तो 120। तो बेटा देखो अपना कौन सा आंसर सही है इसमें, खा वाला ऑप्शन। ठीक है, यानी कि जो बी ऑप्शन है ना वो करेक्ट है। क्लियर। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपकी स्क्रीन पे देखो आप क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है 786,480 डिवाइडेड बाई 290। क्लियर। यानी कि ये कह रहा है कि 290 का इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 0 से 0 काट दो, यहाँ पे कितना रह जाएगा 78648 डिवाइडेड बाई 29। ठीक है,
अब देखिए कैसे होगा, 29 का बेटा हमें इसमें डिवाइड करना है। देखते हैं कितना आएगा। 29 बन जा 29, 29 2 जा 58, तो 2 टाइम्स होगा पहले तो 58 हो गया, माइनस करोगे 20 बचेगा। क्लियर? यहाँ कितना हो गया, ये 206 हो गया ना। अब रिमाइंडर में हमको 29 का डिवाइड करना है किसमें, 206 में। तो देखते हैं कितना होगा। 29 में 5 का मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, नहीं 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 बिल्कुल नहीं होगा। 29 7 जा 7 9 जा 63, 6 कैरी हो गया, 7 2 जा 14 और 6 हो गया। ओके 7 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है 7 टाइम्स, तो 203। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। अब इसके बाद में हमने क्या किया, 4 कैरी कर लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 34। 29 का डिवाइड करेंगे 34 में तो 29 बन जाए 29, माइनस करोगे तो बचेगा ये 5, कैरी कर लिया हमने यहाँ से 8 को, 29 2 जा 58। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ गया 2712 का वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? चलिए बेटा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिए स्क्रीन पे क्या कह रहा है। निम्न को सरल करने पर क्या परिणाम आता है। एक ऑपरेशन हमको दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑपरेशन बेटा हमें दिया है 12.43 प्लस 3.57 माइनस 2.2 मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 प्लस 2.1 माइनस 1.7 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये बेटा हमें क्वेश्चन दिया है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल कहता है कि सबसे पहले क्या लीनियर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ लीनियर ब्रैकेट तो है ही नहीं, लीनियर ब्रैकेट तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। तो यहाँ पे हमको स्मॉल ब्रैकेट मिल रहा है, तो स्मॉल ब्रैकेट में बेटा ये ऑपरेशन लिखा हुआ है, इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो 3 में अगर 2.1 को हम ऐड कर दें, देखो 0.1 तो अलग हो गया, 3 होल नंबर है, यहाँ पे 2 भी होल नंबर है, तो होल को होल से ऐड करेंगे। 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 3 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5.1। क्लियर? अब उसमें से क्या हो रहा है, 1.7 जो है ना वो माइनस हो रहा है, मतलब अभी थोड़ी देर के लिए अगर पॉइंट भूल जाओ तो 51 और 17 हो गया ये। क्लियर? 51 में से 17 को माइनस करोगे 34 बचता है, मतलब 3.4 आ जाएगा ये, है ना। 5.1 में से 1.7 को माइनस करोगे तो 3.4 आ गया, मतलब ये इतना इतना पोर्शन कितना आ गया 3.4 आ गया। तो मैं इसको यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, 12.43 प्लस 3.57 एज इट इज माइनस ये कितना हो जाएगा अगर इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2.2 का 2 में 4.4 माइनस इसको जब हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था बेटा, ये 3.4 आया था। अब 4.4 में से अगर 3.4 को माइनस कर दिया जाए, 4.4 में से 3.4 को अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा 1। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद वाला अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं ना 4 तो 0 हो गया, और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। तो 1.0 पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं रह जाता, इसलिए 0 को हटा दिया जाता है, केवल 1 बचेगा। तो मैंने यहां पे इसको नोट कर लिया 1 को। 12.43 प्लस, अब देखिए 3.57 में से अगर 1 को माइनस किया जाए, 1 बेटा क्या है यहाँ पे होल नंबर है, और 3 क्या है, ये भी एक होल नंबर है। तो होल नंबर में से होल नंबर माइनस करो, यानी 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, और 0.57 एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब इनको बेटा ऐड कर लो, चलो कितना हो जाएगा, ये 3 7 हो गया, 10 4 5 9 और 1 10, 1 कैरी, 12 और 2 14 और 1 15। आंसर कितना आ गया 15 आ गया। पॉइंट के बाद में 0 का कोई महत्व तो नहीं है, तो लेकिन अपना यहाँ पे ऑप्शन दिया भी जा रहा है 15.00 खा वाला। ठीक है, तो ये हमारा खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है ये। सीमा ने 5 चॉकलेट ₹2.50 प्रति चॉकलेट तथा 27 टॉफियां 75 पैसे प्रति टॉफी के भाव से खरीदी। उसने दुकानदार को 50 रुपए का नोट दिया
उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है ये। 5 चॉकलेट खरीदी हैं, एक चॉकलेट की कीमत है 2.5 रुपए, यानी कि 2 रुपए 50 पैसे एक चॉकलेट की कीमत, और खरीदी कितनी है उसने, 5 खरीदी हैं। तो अगर हम 5 चॉकलेट का टोटल कॉस्ट निकालें तो देखें कितनी निकलती है। क्या करना पड़ेगा, 2.50 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई एक की कीमत कितनी है, 2.5 रुपए है, तो 5 चॉकलेट के हिसाब से 2.5 रुपए की कीमत कितनी बनेगी, मल्टीप्लाई करो, 5 0 सा 0, 5 5 जा 25, 2 हो गई कैरी, पॉइंट लगा दो, 5 2 जा 10 और 2 12। ठीक है, 5 चॉकलेट की कीमत इतने रुपए आई है, 12.5 रुपए। अब उसके बाद में कह रहा है बेटा ये कि 27 टॉफियां खरीदी हैं उसने, 27 टॉफियां खरीदी हैं, और वो भी 75 पैसे प्रति टॉफी के हिसाब से, मतलब एक टॉफी 75 पैसे की है, 0.75 एक टॉफी की कीमत, और खरीदी कितनी है 27। तो 27 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, देखते हैं कितना आएगा। 27 5 जा 135, 135 का तो मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, और 13 हो गई कैरी। 27 7 जा कितना हो जाएगा ये 189, 189 में 13 को जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 202। अब देखिए 2 डिजिट पहले यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 2 डिजिट पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, क्लियर। अब उसने कितना खर्चा कर दिया टोटल, पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि 50 रुपए का नोट उसने दिया था दुकानदार को, 50 रुपए का नोट उसने दुकानदार को दिया था। तो अब दुकानदार उसको कितने पैसे वापस करेगा, तो वापस कैसे होगा कि जितना उसने खर्चा कर दिया है, पहले तो हमें एक टोटल खर्चा जोड़ना पड़ेगा कि उसने टोटल कितना खर्चा किया है, तब दुकानदार उतना खर्चा काट के बाकी का जो पैसा बचेगा वो वापस करेगा। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 20.25 और 12.50 ये सही निकला है मल्टीप्लाई या नहीं निकला है। ठीक है बेटा, ये दोनों के दोनों हमारे मल्टीप्लाई सही है एकदम। ठीक है, हमको करना क्या है, अब हमको इसमें इन दोनों को ऐड कर देना, यानी टोटल हमने कितना खर्चा कर दिया, तो ऐड करके देखते हैं कितना आता है। 0 और 5 हो गया बेटा 5, 5 और 2 हो जाएगा 7, 2 और 0 हो जाएगा 2, 2 और 1 हो जाएगा 3। कुल मिला के हमने 32 रुपीज 75 पैसे का जो है ना वो खर्च कर दिया है, और हमने दुकानदार को कितने पैसे दिए थे, 50 रुपए दिए थे। अब जरा देख लेते हैं कि 50 रुपए में से वो हमको कितने रुपए वापस करेगा। तो 50 में से इसको माइनस कर लो, माइनस करोगे तो ये बचेगा इधर 9 में से 2 माइनस किया 7 बचा, 4 में से 3 माइनस किया 1 बचा। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा निकल के 17 रुपए 25 पैसे, 17 रुपए 25 पैसे। गा वाला ऑप्शन ठीक है, हमारा जो गा ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, सरल था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है ये। एक बॉल पेन का मूल्य 25 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि क्या है। पहले कितना था 25 था, अब कितना बढ़ गया ये 30 रुपए हो गया बढ़ के। तो बताओ कितने की बढ़त हुई है इसमें, कितना बढ़ा ये 5 रुपए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अच्छा ये बताओ कि प्रतिशत वृद्धि पूछी जा रही है, क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत मतलब परसेंटेज निकालना है। तो 5 रुपए की वृद्धि हुई थी, पहले का मूल्य कितना था 25 रुपए, तो नीचे लिख लो 25 मल्टीप्लाई कर दो 100 का और बाहर लगा दो परसेंटेज का साइन ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, कैंसिल करोगे इसको, ये 5 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल किया तो 20 आ जाएगा। तो बेटा अपना आंसर कितना आ गया 20% आ गया, और हमारा जो खा ऑप्शन है ये सही हो गया इसका। ठीक है, समझ में आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन था, 25 रुपए का कोई पेन था, उसकी कीमत बढ़ के 30 रुपए हो गई, तो मतलब कितनी बढ़ गई उसमें कीमत, 5 रुपए बढ़ गई। 5 रुपए बढ़ गई, इसका मतलब पहले कितना था 25 रुपए था, तो 5/25 गुणा 100। ठीक है, 5 से हमने पहले 25 को काट दिया, 5 बार कट गया, और 5 से फिर हमने 100 को काट दिया, 20 बार कट गया। इस तरह से जो प्रतिशत वृद्धि आई वो कितनी निकल के आई है 20%, यानी कि जो खा वाला ऑप्शन है वो सही हो गया। चलिए बेटा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आप लोग स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है ये। एक फल विक्रेता ने 100 रुपए के 1 दर्जन केले बेचकर 20 रुपए का लाभ कमाया, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है, यानी कि यह कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने क्या किया, 100 रुपए के 1 दर्जन केले बेच दिए हैं और 20 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया।
तो सबसे पहले बात सोचने वाली ये है कि अगर उसने 100 रुपए के बेचे हैं और 20 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उसने खरीदा कितने में होगा उन केलों को? जो 1 दर्जन केले उसने 100 रुपए में बेचे हैं और 20 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया है, तो सोच के देखो उसने कितने रुपए में खरीदा होगा तब उसको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए निकाल लेते हैं कि उसने कितने रुपए में पहले उन केलों को खरीदा होगा। ठीक है, खरीदने वाला मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस, सीपी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी माइनस प्रॉफिट, यही तो होता है। अब एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपए, प्रॉफिट कितना है? 20, तो सीपी कितना निकलेगा? 80 निकलेगा। मतलब जो जिस मूल्य में उसने खरीदा था वो कितना था मूल्य? 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए में उसने केले खरीदे थे। क्लियर? अब निकालना क्या है इसमें? प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ इसमें पूछा जा रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए बेटा लाभ बट्टे क्या होता है फॉर्मूला? सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला लगता है। लाभ कितना दे रहा है? 80 दे रहा है, मैंने यहाँ 80 लिखा, सॉरी लाभ दे रहा है 20 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 20 रुपए, तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया। सीपी कितना निकला? 80 मल्टीप्लाई में 100 और परसेंटेज। 20 से काट दो 4 बार, 4 से काट दो 25 बार, कट गया ये, तो आंसर कितना आ गया? 25%। ठीक है, यानी कि 7 वाले का जो घा ऑप्शन है, घा यानी कि डी वाला, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए स्क्रीन पे ये क्या कह रहा है? किस प्रतिशत वार्षिक दर से 18,200 रुपये साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 23,660 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? किस प्रतिशत वार्षिक दर से, दर हमको पता करनी है, मतलब हमको रेट निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दो बार रुपए दे दिए गए हैं। पहली बार में दिया है 18,200 और दूसरी बार में दिया गया है कितना? 23,660। तो इसमें क्या है कि जो छोटा वाला अमाउंट है ना, छोटा वाला अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल, मतलब मूलधन हो गया, मूलधन। ये दर का मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है। ये जो रेट का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू प्रिंसिपल, मतलब दर बराबर ब्याज गुणा 100 बट्टे समय गुणा मूलधन। ठीक है, ये दर निकालने का फॉर्मूला है। तो बेटा इसमें जो छोटा वाला अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मूलधन, और जो बड़ा वाला अमाउंट दे रखा है 23,660 रुपए, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मिश्र धन, यानी कि अमाउंट। अब मेरी बात ढंग से समझना कि अगर 18,200 रुपए बैंक में जमा किए थे और वो 2,360 रुपए में परिवर्तित हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उन 18,200 रुपए में ब्याज भी जुड़ी होगी। 18,200 रुपए में ब्याज भी जुड़ी होगी, तब जाके वो 23,660 रुपए बने होंगे। ठीक है, अब वो ब्याज कितने रुपए बनी होगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? ब्याज निकालनी है, यानी कि इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए 23,660 में से 18,200 को माइनस कर देंगे, हमें इंटरेस्ट मालूम पड़ जाएगा। ये 0 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है, तो ब्याज अपना कितना निकल के आया बेटा? 5,460 रुपए हमारा ब्याज निकला। तो यहाँ ब्याज की जगह रखो तो सही, रख दो यहाँ ब्याज की जगह पे 5,460 मल्टीप्लाई में कितना लिखा है? 100 लिखा है। समय कितना दिया गया था? 5 वर्ष दिया है, मैंने 5 लिखा समय की जगह। मूलधन कितना है बेटा? ये 18,200, ये मूलधन है, ये हमने यहाँ रख दिया। अब जरा इसको कैंसिल करो 2 जीरो से, ये 2 जीरो हो गए कैंसिल। क्लियर? अब 182 से अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं, 182 से इसमें डिवाइड किया जाए तो ये कटेगा 30 टाइम्स, और 5 से जब इसमें डिवाइड किया जाएगा तो बेटा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो दर है वो कितना निकल के आया है? 6%। ठीक है, यानी कि जो हमारा घा ऑप्शन है ना, घा, ये घा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना? देखो देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। पहले हमने क्या किया? ब्याज निकाला, क्योंकि ब्याज की जरूरत थी इसलिए। एक फॉर्मूले में कभी भी दो अननोन चीजें नहीं आ सकती। मेरी बात हमेशा याद रखना है इसको, कि कभी भी एक ही फॉर्मूले में दो अननोन चीजें नहीं आ सकती। आपको अगर 2 अननोन चीजें दिख रही हैं तो कोशिश करो कि एक चीज हम पहले से निकाल लें। ठीक है, एक चीज हम फाइंड कर लें, तब जाके हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निश्चित निकल के आएगा। क्लियर? चलिए देख लेते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आप लोग स्क्रीन पे क्या दे रहा है ये। एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से प्रातः 8 बजे चलती है। कितने बजे? 8 बजे। प्रातः मतलब सुबह, मॉर्निंग में। वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी दी गई है, चाल कितनी दी गई है उसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, ठीक है। कितना दिया जा रहा है ये? 60 किलोमीटर पर आवर दिया है। वह रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी कितने समय तक तय कर लेगी? रेलगाड़ी कितनी दूर जा रही है? 180 किलोमीटर दूर जा रही है, ठीक है। तो यानी कि जो डिस्टेंस है उसकी, दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, ये कितनी दी गई है? 180 किलोमीटर, ठीक है। पूछा क्या गया है? समय। समय हमको निकालना है, मतलब टाइम पता करना है, ओके। समय का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस हमें दी है बेटा यहाँ पे 180, और स्पीड कितनी दी गई है, चाल कितनी दी गई है? 60 दी गई है। डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आवर्स आ जाएगा, यानी 3 घंटे। अब एक बात सोचने वाली है कि अगर 8 बजे वो स्टेशन से चलती है, चलना स्टार्ट करती है 8 बजे, तो 3 घंटे बाद समय कितना हो रहा होगा? सोच के देखो कि घड़ी में अगर अभी 8 बजे हैं और ट्रेन यहां से चलना स्टार्ट हो गई, अब 3 घंटे बाद घड़ी में कितने बजेंगे? 9, 10 और 11, ठीक है। 3 घंटे बाद कितने बजेंगे घड़ी में? 11 बजेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेन 180 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो वो कितने समय तक पहुंच जाएगी? 11 बजे तक, ठीक है। 11 बजे तक पहुंच जाएगी जहां पर उसको पहुंचना है। इसका मतलब बेटा हमारा जो का ऑप्शन है प्रातः 11 बजे, ठीक है, वो का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। उस घन का आयतन बताइए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है? उस घन का आयतन बताइए। घन मतलब क्यूब, क्यूब के बारे में बात कर रहा है। आयतन मतलब वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन दिया है कि उस घन का आयतन बताइए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? इंग्लिश में लिखते हैं साइड का क्यूब, और हिंदी में लिखा जाता है भुजा का क्यूब, ठीक है। घन पावर 3 लगा देते हैं, मतलब घन कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमें जो साइड दी गई है वो कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ साइड की जगह पे यानी कि भुजा की जगह पे 4 सेंटीमीटर रख दो। अब 4 का घन कितना होता है? 4 का घन कितना होता है? 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसके ऊपर। तो बेटा अपना कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें अपना घा वाला ऑप्शन सही है, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो बच्चों आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 पढ़ा। इसमें आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन मिले होंगे आज जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। इस तरह से अभी क्या है कि अभी ये मेरा पार्ट 2 था, और भी आगे मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट्स लेकर आने वाला हूं। तो उसके लिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि अब इस तरह का जो भी नए नए वीडियोस हैं, इस तरह के नए नए वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज अगर आप लोगों ने मिस कर दी तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको डेली आपको ये पढ़ना है, ठीक है। मैं इस तरह के लगातार वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा, क्योंकि मेरा ये ड्रीम है कि आप लोगों की तैयारी बस अच्छे तरह से हो जाए, आपका जो एग्जाम है अच्छी तरह से वो क्लियर हो जाए, आपका नवोदय विद्यालय में नंबर आ जाए, आपका एडमिशन हो जाए। बस मैं तो ये चाहता हूं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। अब आप लोग भी मेरे साथ में लगातार मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करके आपको जो भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के मैं जो पार्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं, ठीक है, इसके आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके।
तो टेलीग्राम चैनल का मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां से आपको सारे के सारे पीडीएफ नोट्स और वीडियोस की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएंगी, वहां पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट सीरीज के साथ, एक नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए बेटा जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ।